जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कामिका एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है, उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता, और जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता का नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपनी बेटी का नाम तुलसी रख देती है। सेठानी की बेटी अब तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह दूध रोटी खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खाने आ जाती। बेटी भूखी रह जाती, वह फिर रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई। वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर में तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गई और सेठानी को श्राप दे दिया। अब तो सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो तुलसा माता सूख जाती। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर में आने से मना करने लगी। अब सेठानी को बहुत ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर देती हैं और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। तो हे तुलसी माता,
जैसे आपने उस पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। से एक जगन्नाथ मंदिर अपने कई रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना गया है। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने की मनाही है। आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे की क्या मान्यता है, तो आइए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान की इस नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के चार धामों बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और जगन्नाथपुरी में से एक है। यह मंदिर अपने आप में कई मान्यताओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। आज भी इस मंदिर में ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं मिलता है। ऐसा ही एक रहस्य है इस मंदिर की सीढ़ियों को लेकर, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का स्वर्ग यानी बैकुंठ धाम माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी पाप धुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान जगन्नाथ से मिलने के बाद लोग पाप से मुक्त होने लगे, तब यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और बोले, हे भगवान, आपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह सरल उपाय बताया है। आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप आसानी से मुक्त होते हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार पर तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिसे यमशिला कहा जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य धुल जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। हालांकि भगवान जगन्नाथ ने यमराज से ये बात तो कही, मगर अपने भक्तों के लिए उन्होंने इस मंदिर में दो द्वार रखवाए। एक प्रवेश द्वार जिसका रास्ता यमशील से होता हुआ जाता है, वहीं दूसरा द्वार दर्शन करने के बाद भक्तों के बाहर निकलने के लिए बनाया गया है, ताकि दर्शन करने के बाद किसी भी भक्त का पैर मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर ना जाए, साथ ही उसे यमलोक भी ना जाना पड़े। इस सीढ़ी को यमशिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस सीढ़ी पर यमराज को स्थान दिया था। जगन्नाथपुरी मंदिर में चार द्वार हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तब चारों द्वारों को खोला जाता है। मंदिर का पूर्वी द्वार सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, वहीं मंदिर का पश्चिम द्वार व्याघ्र द्वार से जाना जाता है और उत्तरी द्वार हस्ती द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा दक्षिणी द्वार अशद द्वार नाम से विख्यात है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जहाँ चार द्वार हैं, वहीं 22 सीढ़ियों का भी अपना रहस्य है। इन 22 सीढ़ियों को इंसान की 22 कमजोरियों के रूप में दर्शाया गया है। इन सीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में अगर इनको देखा जाए तो यह केवल 18 सीढ़ियां ही दिखेंगी। हालांकि बाजार की तरफ की 2 सीढ़ियों को जोड़ दिया जाए तो यह 20 हैं। इसके साथ ही 21वीं और 22वीं सीढ़ी मंदिर के रसोई की ओर है। इन सीढ़ियों की चौड़ाई 6 फीट बताई जाती है और 70 फीट इनकी लंबाई है। यही नहीं, मंदिर की कुछ सीढ़ियां तो 15 फीट चौड़ी हैं। जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनके लिए इनको पार करना आवश्यक बताया गया है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते समय पैर सीढ़ियों पर रखने होंगे, लेकिन दर्शन के बाद लौटते समय उस सीढ़ी पर पैर नहीं रखने की सलाह दी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान की बात करें तो इसका रंग काला है और जो कि बाकी सीढ़ियों से बिल्कुल अलग रंग की है। जगन्नाथपुरी मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिसमें दर्शन करने के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है और उस पर आपको पैर नहीं रखना चाहिए, वरना दर्शन के सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इन बातों का रखें खास ध्यान। जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं,
पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। अगर आप भी जगन्नाथपुरी मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन के पहले या बाद में इस बात का खास ध्यान रखें कि वापस आते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यमशिला पर भूलकर भी पैर ना रखें। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह व्रत तो पूरा कर रही है और उनके व्रत के पुण्य से उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक से दूत आए और वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भक्ति से की है, एकादशी के व्रत किए, एकादशी व्रत की कथा सुनी, मुझे तो लेने बैकुंठ धाम का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, बुढ़िया माई के पास आ गई और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर से पृथ्वी पर भेज दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। बुढ़िया माई एकादशी व्रत तो करती, एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा भी पूरी सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने सारे 11 पूरे कर लिए। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया है, कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न से भर देते हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख प्राप्त हुआ। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्न धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्न धन से भर देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।